ये हम पिछला थोड़ा सा पॉइंट तेजी से रिवाइज करते हैं ताकि ये लेक्चर उससे कनेक्ट हो सके पिछले से। तो लिहाजा इसके अंदर ये एक आर्क, एक पैराबोला दिया गया है, एक लाइन दी गई और उसको कट करने को कहा गया और उसके अंदर कोई लिमिट नहीं दी गई थी। तो हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि लिमिट निकालने का बगैर फिगर ड्रा किए हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई, एक x0 आया और x9a/16 आया। इसके क्रॉसपोंडिंग फिर इन दोनों को हमने इनमें वैल्यू में पुट किया और हमने उसके अंदर से हासिल कर लिया, क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, और जो हमारे पास ये बन गए। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जरूरी नहीं कि सवाल जो है वो आपके पास इस तरह का है, ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट का है, बल्कि वो फिगर ही दे देगा। जैसा ये एक फिगर बनाई, इस फिगर के अंदर उसने कह दिया कि जी आप ये पॉइंट्स हैं आपके, आप इसको जो है इसकी आर्क लेंथ निकाले और इस तरीके से करें। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि इसमें और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। हमारे पास जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमारे पास कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात की समझने की है। तो यहाँ से हम आगे पहुंचेंगे। अब हम सवाल को हल करेंगे कि यहाँ तो सिर्फ लिमिट की डिस्कशन आई, और ये मैंने ये भी कहा कि जी अगर आपके पास ये 4 टॉपिक है, चारों में ये बात कॉमन है, चाहे आर्क लेंथ का क्वेश्चन हो या आपके पास क्या कहते हैं सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन हो, या आपके पास क्या कहते हैं एरिया हो, सिंपल एरिया, उस सब में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं फाइंड आउट हुआ है, अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह उसने लिमिट्स कह दिया। तो इसको करने का तरीकेकार क्या होगा, हम इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों को, यानी इसमें भी आर्क लेंथ का, अगर आर्क लेंथ का सवाल पूछा गया है, इसमें भी और इसमें भी, और फिर इन दोनों को हम जो है आपस में वहां पर सॉल्व करके इसको हल कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे के आर्क लेंथ को। तो फिर वो हमारे पास क्या कहते हैं आ जाएगी कि आर्क लेंथ आएगी जो भी हमारे पास लिखी जाएगी। अभी मैं दोबारा सवाल को पढ़ते हैं कि वो हमारे पास क्या कह रहे हैं। तो इसके अंदर पेज 6 पर आए तो ये हमारे पास है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं 3y 8x। ये चेक कर लेते हैं कि यही इक्वेशन हमारे पास है, तो 3y = 8x हमारे पास है। अब हमने फार्मूला अप्लाई में आर्क लेंथ मालूम करना चाहते हैं, तो आर्क लेंथ में हमारे पास ये होता है 8/3x और इसका डेरिवेटिव निकाल लें dy/dx, जो कि आपके पास यहाँ पे 8/3 आएगा। और आर्क लेंथ का हमारे पास फार्मूला हमें मालूम है, जब x और y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए जाएंगे तो हमारे पास लिमिट जो है वो ये दी हुई है। ये देखें, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है 0 to 0, और हमारे पास क्या कहते हैं 1 + dy/dx। मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी आप दूसरा भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं dx। अब मैं देख लेता हूँ दूसरी लिमिट जो हमने निकाली थी, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे हमने दोनों ही, और वहां पर इस पेज के ऊपर देख लेते हैं वो कौन से। एक तो 0 0 निकाल फाइंड आउट किया था, और एक हमने 9a/16, यानी कि 9a/16 हमने किया था, 9a/16। तो 9a/16 कॉमा 9a²/4, ये कोऑर्डिनेट हमने इस तरह भी, ये लिमिट्स ऐसे भी लिखी जाती है, यानी आपके पास दोनों तरीकेकार होते हैं लिमिट्स लिखने के, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखने, लेकिन इसमें फिर x कोऑर्डिनेट पढ़ा जाएगा क्योंकि ये dx के तहत है, यानी ये dx के तहत है, तो लिहाजा इसके अंदर कोऑर्डिनेट जो पढ़ा जाएगा वो x का पढ़ा जाएगा, इसमें y का नहीं पढ़ा जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे dy होता तो सिर्फ y का पढ़ा जाता। अब यहाँ पे इसका मफहूम ये है कि इसमें से x लें 0 और उसके बाद ये हमारे पास ले लें 9a और 16, और उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला अब इस तरह बन जाएगा dy/dx का स्क्वायर, इसको f' भी कह सकते हैं, इंटू dx, यानी f' भी हम इसको कह सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीकेकार से पढ़ा जाएगा। अब आगे आते हैं जी हम इसके अंदर कि इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसे 1 कह लेते हैं, इसे 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट 1 इन 2, तो यहाँ पे आर्क लेंथ आपके पास ये आएगी
आर्क लेंथ। तो लिमिट्स हमारे पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ना है था, वो हमने पढ़ लिया। इसमें से चाहे 10 कोऑर्डिनेट्स लिखे हों, लेकिन एक ही पढ़ा जाएगा और वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पढ़ना है। एक्स पढ़ना, अगर यहाँ dy होगा तो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों में पढ़ा जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 9a का स्क्वायर ओवर 4, एक तो ये आ गया। और dy ओवर dx की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो 1 + 8/3 इसका स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे इसका एलसीएम वगैरह लें, और ये कांस्टेंट है बाहर भी ले लें, तो हमारे पास 0.9a² / 4, और यहाँ पर थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, 9 + 64/9 इंटू dx। तो हमारे पास जो आएगा आर्क लेंथ, हम मालूम कर रहे हैं आर्क लेंथ, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा 9 और 64, हमारे पास हो जाएगा 73/√, और 9 का भी अंडर रूट है वो 3 हो जाएगा, और 0.9a² / 4 ये हमारे पास होगा जी। अब हमारे पास यहाँ dx आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो वो आप सबको मालूम है कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है। यहाँ पर x आ जाएगा, और x के ऊपर जो लिमिट आएगी वो 0.9a² / 4 आएगी, यानी ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आर्क लेंथ ये इसके अंदर 73 सर अंडर रूट, और उसके बाद 9a² सर इसकी लिमिट 9a/16 है, 0 से लेके 9a, हाँ जी 9a/16 है। यहाँ स्केयर नहीं है क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। 9 और ये 16 हमारे पास है क्योंकि मैंने y कोऑर्डिनेट लिख दिया 16, तो 9a/16, 9a/16। तो यहाँ पर आपके पास 9a और 16 -0, तो ये हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3 × 73, और a² भी नहीं है, a² भी नहीं है, a² भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये देखें ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 9a/16 है, कोई स्केयर हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं जी, इसके अंदर 3 × 73 अंडर रूट, क्योंकि 3 और 9 कैंसिल हो गए, और 16a, ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गया। लेकिन ये जो a है ना, याद रखना कि ये a क्या चीज कर रोल अदा कर रहा है। ये a रियल नंबर है, इसका मतलब ये है कि आप पैराबोला किसी भी लेंथ का ले लें, मतलब ये जो है ये आपका यहाँ पर a हमारे पास 4a, यानी 4a लेटस रेक्टम की लेंथ है जो कि फोकस में से गुजर रहा है। 0a हमारे पास है, या जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, a कोई भी हो सकता है, यानी आपके पास a हमारे पास कोई भी लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास ये बनेगा, यानी पैराबोला हमारे पास इस तरीके से बनता है। इसकी सिमेट्री किस तरफ को आएगी, हमारे पास अगर पैराबोला की सिमेट्री हम चेक करते हैं तो वो किस तरफ को आनी चाहिए, y² हमारे पास है, तो y² का मतलब ये होगा कि प्लस माइनस, यानी जब भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस की आएगी। तो लिहाजा सिमेट्री जो है दो वैल्यूज आएंगी आपकी, यानी y की, तो लिहाजा सिमेट्री ठीक बनी है। उसके बाद आगे ये आर्क लेंथ हमारे पास आ गया, लिहाजा ये सवाल ऐसे हल होगा। पहले तो इसे आप 3 कंसीडर कर कि ये हमारे पास 3, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है जी, दूसरा सवाल में क्या है जी, इसमें तो लाइन थी, दूसरा हमारे पास पैराबोला है। इसकी पिक्चर अभी सेंड करते हैं आपको, जो कि है y² 4ax। कैलकुलस
7 पेज के y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास है। अब दोबारा आर्क लेंथ का कोई भी फार्मूला अप्लाई कर दें, मैं ये करूंगा, अगर आपने गलत कर दिया या मैंने गलत कर दिया तो दोबारा आएंगे इस पे। दूसरा ये कि अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि आपने फार्मूला अप्लाई किया और वो गलत हो गया तो आप उसे क्रॉस ना करें, दूसरा अटेम्प्ट कर लें आप, लेकिन क्रॉस जो है वो नहीं करें। अब इसके अंदर लिमिट है 0 से 0 और दूसरी है 9a to 16 और एक है 9a स्क्वायर ओवर 4, ये लिमिट है। ये मैंने दोबारा कोऑर्डिनेट में जो है एक्सप्लिसिटी लिखी। क्यों लिखी? ताकि ये मेरी बात को आप जो है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर f डैश का इस्तेमाल कर दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और dx हमारे पास है dy ओवर dx, यानी कि इससे मुराद यही है, लेकिन वो कभी f डैश कर देता है, कभी y डैश कर देता है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो आर्क लेंथ हमारे पास ये होगी, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अब हमारे पास ये होगी, इसके अंदर ds के साथ है तो 0 और 9a ओवर 16 होगी। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस कर्व का, यानी कि y स्क्वायर, हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमारे पास डेरिवेटिव है 2y और y डैश कह लें या dy कह लें 4a, और उसके बाद इसके अंदर यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a की बजाय 2a रह जाएगा, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर y रह जाएगा। अब इसको इसने, क्योंकि हमारा सवाल जो है वो किसके अंदर है, चाहिए हमें dx वेरिएबल में, तो यहाँ x का फंक्शन नजर आना जरूरी है। अगर मैं इसको dy ओवर dx को यहाँ पुट कर देता हूँ तो होगा क्या कि सारा सवाल जो है वो y में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि मुझे y में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, x में चाहिए। यहाँ पर स्पेस में इस जगह पर मुझे x में टर्म्स चाहिए, क्योंकि ये ds के साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं dy के साथ कर रहा होता तो फिर मुझे यहाँ dy चाहिए होता। फिलहाल दोनों तरफ का स्केल ले लेते हैं, dy ओवर dx, क्यों स्केल लें भाई, यहीं पे काम कर लेते हैं, क्योंकि इधर स्केयर चाहिए, 4a का स्केयर और y का स्केयर, वरना वहां पुट कर फिर हमें हल करना पड़ेगा। तो 4a का स्केयर और y स्केयर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, इसको 1 कह लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई यानी कि 4ax, ये हमारे पास आई बाय यूजिंग 1, क्योंकि y स्केयर की वैल्यू ये लिखी हुई। तो लिहाजा अब हमारे पास dy ओवर dx, इसमें भी देखें एक टेक्निक इन्होंने बताई हमारे पास, और 4 से कैंसिल हो गया, a ओवर x आया हमारे पास। इसको आप 2 कंसीडर कर लें, इसको 2 कंसीडर कर लें और इसको 3 कंसीडर कर लें। अब सब्स्टिट्यूट करें 3 into 2 में, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस a ओवर x इंटू dx। क्योंकि हमने स्केयर भी ले लिया था और सब कुछ लिया, तो फिर हमारे पास ये सूरत हाल आई कि ये, और इसमें भी देखें एक मैसेज है इस सवाल में भी कि आप फंक्शंस में अगर यहाँ पे f डैश x है, यानी कि यहाँ पर शिफ्ट किस में करना है, सारी टर्म्स x में नजर आनी चाहिए, y में ना नजर आए, वरना ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि हम तो सिंगल वेरिएबल कर रहे हैं। आर्क लेंथ अब यहाँ पे आ जाएगा, आर्क लेंथ 0 से 9a ओवर 16, और इसके अंदर एलसीएम ले लें, x प्लस a और यहाँ पे अंडर रूट इंटू dx। इसकी अब इंटीग्रेशन करें, इसकी इंटीग्रेशन आसान नहीं है, पहले बता देता हूँ। x प्लस a ओवर x, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आसान नहीं है, यानी कि आपके पास इंटीग्रेशन के चैलेंजेस भी आते हैं इसके अंदर। तो हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं tan थीटा पुट करते हैं। अगर tan थीटा पुट करें तो फिर ये लिमिट्स भी जो हैं वो भी चेंज होंगी। एक तो ये हमारे पास होगा, यानी कि x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं तो उस सूरत हाल में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a नहीं, x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा पुट करें, जिससे ये अंडर रूट कैंसिल हो,
हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह ऐसी सब्स्टिट्यूशन की जाए जिससे हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ना ये कैंसिल हो, ताकि ये dx इंटीग्रेशन हो सके। या हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई सब्स्टिट्यूशन की जाए जिसको आप जो है ना क्या कहते हैं, जब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो वो किसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो फार्मूले हमने पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी इस तरह करके फार्मूले में कोई चेंज आए, जो फार्मूले मैंने आपको लिखाए थे उस फार्मूले में ये चली जाए, इसी तरह ऐसी सब्स्टिट्यूशन की जाए। अगर हम ऐसी सब्स्टिट्यूशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा ये है कि एक्सपेरिमेंट कर लें हम, कि जी आप इसको इस तरह सब्स्टिट्यूट करें तो फिर आपके पास क्या सूरत हाल आएगी, यानी कि आप इसको इस तरह सब्स्टिट्यूशन करें तो ये भी हमारे पास है। तो मैं इसके अंदर ना ये करना चाहूंगा कि कंसीडर कि मैं इसके अंदर सिर्फ इंटीग्रल ले लेता हूं, x प्लस ए ओवर x अंडर रूट इंटू डी एक्स। इसके अंदर देखिए मैंने लिमिट नहीं ली, अगर मैं लिमिट लूंगा तो फिर मुझे इसमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी उसके हिसाब से जो मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको बगैर लिमिट्स के ही चलाना चाहूंगा। तो x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, जब भी आपके पास n के ऊपर साइन क्या n है उसके ऊपर स्क्वायर आए या पावर आए, उसका मतलब होता है होल। और अगर थीटा के ऊपर स्क्वायर आए तो उसका मफहूम सिर्फ होती है थीटा का स्क्वायर ही मुराद होता है। ये नहीं होता, यहाँ पे स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं, वो इसको कभी वो थीटा का स्क्वायर समझते हैं, कभी किसी तरह। इसी तरह अगर सीकेंड का सी है, सी के ऊपर जो पावर आएगी वो होल मानी जाएगी। कॉस कॉस 4 थीटा, उसकी जो हमारे पास एस के ऊपर जो पावर आएगी वो होल मानी जाएगी। इसी तरह बाकी। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा, इसका डेरिवेटिव 2a tan थीटा, और यहाँ पे फिर tan थीटा का एक पावर कम हो गई तो यहाँ पे 1 रह गया, और सीकेंड स्क्वायर थीटा ये हमारे पास है। अब ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसके अंदर कर देनी है, और dx फाइंड आउट हो गया क्योंकि वो d थीटा की तरफ ले जाएंगे उसको। तो यहाँ पर यानी ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 2a tan थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास है जी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रल, और उसके बाद x हमारे पास आ गया a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा। अगर इस सब्स्टिट्यूशन से हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम दोबारा आएंगे यहाँ पे हल करने, ये हमारा जो है साथ साथ हम चलते हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि हमारी एक ही अटेम्प्ट जो सक्सेसफुल हो जाए, नहीं होती तो दूसरी आएगी a tan स्क्वायर थीटा इंटू dx आएगा 2a tan थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं इसी को लिखकर, यानी कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको लिखते हैं और ये पेज बाद में आपको भेज देंगे। कैलकुलस 8 हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं इंटीग्रेशन करने के, हमारे पास ये भी ध्यान में रहे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई मुझसे आसान तरीका मिलता है आप उसको कर लें। कैलकुलस 8 मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो भी मेथड लाएंगे, मुश्किल ले आए आसान ले आए, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करने की सलाहियत रखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको इस स्टेप को लिखने लगा हूँ, यानी किस स्टेप को लिखने लगा हूँ, मैं इस स्टेप को लिखने लगा हूँ यहाँ पर। अब इसमें से दोबारा लिख देता हूँ ताकि ये सामने रहे। इंटीग्रल और बगैर लिमिट के हम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर a tan स्क्वायर थीटा प्लस a ओवर a tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ पे 2a tan थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये पिछला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा, पिछला स्टेप मैंने इधर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अंदर, अब इसमें हम यहाँ पर क्या कहते हैं,
इसमें से थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है। यहाँ पे देखें, इसके अंदर a रह जाएगा और tan स्क्वायर थीटा यानी a कॉमन आ गया प्लस 1 आ गया और ओवर a tan स्क्वायर थीटा ये एज इट आ गया 2a tan थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और a से कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर है ये सारा और उसके बाद ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट आ गया और नीचे वाले का भी अंडर रूट आ गया। बाद में हम इसको खत्म कर देंगे tan थीटा, उसके बाद 2a tan थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद यहाँ पर ये सीकेंट थीटा रह गया और नीचे tan थीटा रह गया और इधर 2a tan थीटा और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब tan थीटा से कैंसिल हो गया, 2a बाहर आ गया 2a और ये हमारे पास सीकेंट क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये एक और इंटीग्रेशन आ गई। एक्चुअल तो ये इंटीग्रेशन के सवालात हमारे पास और बनते जा रहे हैं, तो करते हैं जी इसके। या तो हमें इसका फार्मूला याद हो सीकेंट क्यूब थीटा का। अब यहाँ एक और इंटीग्रेशन जनरेट हो गई, तो ये हमारे पास है 2a, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा ये हमने करके आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसको मान लेते हैं, चाहे इसको फर्स्ट मान लें चाहे इसे मान लें, सवाल जो सा है वो हमारा आसान होना चाहिए, यानी कि सवाल आसान होगा तो फिर ही हमारी बात बनेगी। तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट, हाँ ये सवाल पहले इंटर में भी थे, इंटर की बुक में भी थे हमारे पास। तो अब यहाँ पे एक और सवाल जनरेट हो गया, तो फर्स्ट हम इसे मान लेते हैं, जिसका मतलब अगर फर्स्ट इसको मानते हैं तो इसका मफहूम क्या लिया जाएगा, इसका मफहूम ये लिया जाएगा हमारे पास, या इसको इस तरह कर लेते हैं, इसे I1 या I2 कंसिडर करके फिर चलते हैं। इसको हम I1 लेट I1 इज इक्वल टू सीकेंट, एक और हमारे पास आ गया रिजल्ट, ये काफी लेंथी हो गया, इसको किसी और इंटीग्रेशन के फार्मूले से कल हो सकता था तो जरूर करना चाहिए था हमें। सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा और डी थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको माने जिसमें आसानी हो, हाँ फर्स्ट इसे मान लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट चाहिए होता है, और सेकंड इसको मान लेते हैं। अब कोई कह सकता है जी मैं फर्स्ट इसे मान लूं सेकंड उसे, तो हम कहते हैं जी मान लें जी आप उसके मुताबिक कर लें अगर आपसे आसानी से हल हो जाए। तो फर्स्ट फंक्शन का फार्मूला ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, ये एज इट आ गया, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन है tan थीटा माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, लिख ही देते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा और tan थीटा, और इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेरिवेटिव आएगा सीकेंट थीटा और उसके बाद tan थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअल इस लेक्चर के अंदर दो तरीकों से हमारे पास सवाल हल हो रहा है। मेथड में लिख देता हूं कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने की। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे। अब इसको क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ गया सीकेंट थीटा और उसका डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो वो हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा ये लिखा भी हमने है, इसकी इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है फर्स्ट फंक्शन
आपने जैसे भी याद किया हुआ है आप उसके मुताबिक कर लें। एज इट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, ये इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ऑफ सेकंड। ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो मैंने यही किया, फर्स्ट फंक्शन ये था, सेकंड ये था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि ये हमारे पास है वो इधर लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट, आगे इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड भी लिखनी थी और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड tan थीटा है, tan थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहां से लेके यहां तक, यानी ये हमारे पास। उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, वो ये लिखा सीकेंट थीटा tan थीटा, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड tan थीटा लिखा। अब यहां से आगे हम चलेंगे जी इसके अंदर। ये एक्चुअली एक सवाल नहीं रहा, ये तो 2-3 सवाल बन गए। कैसे कि एक तो ये सीकेंट क्यूब का इंटीग्रेशन इसके अंदर आ गया कि जी सीकेंट क्यूब का, ये भी एक सवाल है। अगर आपको एग्जाम में सवाल दिया जाता है कि सीकेंट क्यूब की इंटीग्रेशन करें, तो ये हमारे पास ये इंटर में भी था, यानी कि यहाँ पर था। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर सवाल के अंदर देखते हैं जी, हमारे पास I1 लिखते हैं इसमें, पेज 9 हमारे पास, पेज 9। तो इसके अंदर I1 इज इक्वल टू हमारे पास सीकेंट थीटा, जो पिछला स्टेप है वो मैं लिख रहा हूँ, इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट था जो कि हमारे पास सीकेंट थीटा था। नहीं, असल में ये गलती हो गई, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट था, इसमें स्केल नहीं आएगा, स्केल नहीं आएगा, यानी कि आपके पास है ये इसके फार्मूले में ये वाला tan थीटा नहीं आएगा, क्योंकि सीकेंट थीटा फर्स्ट फंक्शन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वो पहले ही हमने लिख दी थी, tan थीटा हमारे पास आना था। अच्छा, ये सीकेंट थीटा tan थीटा हो गया, और उसके बाद यहाँ सीकेंट थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस के साथ। सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा और उसके बाद सीकेंट थीटा और tan स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, और I1 हमारे पास ये आया जी, सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं जी, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू d थीटा, यानी ये हमारे पास है, क्योंकि हमें मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू, और tan स्क्वायर थीटा यानी कि आपके पास किसके इक्विवेलेंट होगा, tan स्क्वायर थीटा